प्रोफेसर खत्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अर्जुन दास खत्री आप सभी भक्तों का, प्रबुद्धजनों का हृदय से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, जो भगवान विष्णु के अवतारों की कथा सुनने के लिए पधारे हैं। मैंने जैसा आपको पहले बताया था कि मैंने ये भगवान विष्णु के जो अवतार हैं उनको अपनी इस पुस्तक भगवान विष्णु जी के अवतार में संकलित कर दिया है। इस पुस्तक में भगवान के सभी अवतार हैं, कल की अवतार कहा गया कि होगा, और उसके अतिरिक्त जितने भी अवतार हुए हैं वो सब इसमें संकलित हैं। तो जो बड़े अवतार हैं उनको तो सब जानते हैं, परंतु अनेक जो दूसरे अवतार हैं वो उनसे लोग परिचित नहीं हैं, तो वो भी इसमें आपको प्राप्त होंगे। अब भगवान विष्णु के अवतार जो हुए हैं वो इस दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि वो हमें जीवन का मार्ग दिखाते हैं कि हमें अपने जीवन किस रास्ते पर लेकर के चलना है। यह उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो किन किन बातों को हम इन कथाओं से सीखें, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। एक कहानी जो होती है वो तो कहानी हो गई, कथा हो गई, उन बातों पर ध्यान देना है, तब उस कथा का महत्व है। तो जो इस पुस्तक में मैंने दिया है वो तो कथा सीधे सीधे रूप में है, लेकिन जब मैं कथा स्वयं करता हूँ तो निश्चित रूप से फिर उनमें अन्य बातें सम्मिलित होती हैं। तो वो सब बातें जो हैं आज यहाँ पर इस कथा में आपको श्रवण करने को मिलेंगी। तो भगवान नरसिंह का जो प्रकट हुए थे वो वैशाख शुक्ल चतुर्दशी का दिन था। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी अर्थात ये अप्रैल महीने में ही आता है। तो अब जब तिथियां तय हैं इसका मतलब घटनाक्रम तो हुआ है, प्रकट हुए हैं, और इसीलिए कथा आज तक चली आ रही है। अब आप ये देखिए, कथा जो इसकी है प्रहलाद की कथा है, भगवान नरसिंह अवतार की कथा है, अधिकांश लोग जानते हैं, पर उन जानने के बाद भी हम इनसे क्या महत्वपूर्ण चीज़ें सीखेंगे, अब ये देखिए इस कथा से आपको समझ में आता है। हिरण्याक्ष दैत्यों के राजा थे, हिरण्यकश्यप उनके छोटे भाई थे। तो हिरण्याक्ष के आतंक के कारण जो है सारी पृथ्वी में ही हाहाकार मच गया। तो उनका वध करने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और उनका वध कर दिया। जब उनका वध कर दिया तो स्वाभाविक है कि उनके उत्तराधिकारी जो हैं वो हिरण्यकश्यप बने। तो अब हिरण्यकश्यप जब गद्दी पर बैठे तो फिर उनको इस बात का आभास हुआ कि मुझमें इतनी शक्ति नहीं है कि मैं भगवान की बराबरी कर सकूं, और फिर मेरा एक छत्र राज्य होना चाहिए, कोई मेरी बराबरी ना कर सके तो ये ऐसे संभव नहीं होगा। इसके लिए मुझको ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करनी पड़ेगी। तो आप ये देखिए कि राजगद्दी मिलने के बाद सारी सुख सुविधाओं, समृद्धि, संपन्नता के लिए व्यक्ति पूजा करता है। उन्होंने इतनी सारी चीज़ें ठुकरा दी कि और भविष्य में मुझे बहुत बड़ा अधिकार प्राप्त करना है। तो ये सामान्य घटना नहीं है। जब आपको किसी बड़ी चीज़ की उपलब्धि प्राप्त करनी होती है तो आपको अपनी छोटी छोटी चीज़ों की कुर्बानी करनी जरूरी होती है कि आप उनका त्याग करें, उनकी चिंता ना करें। तो ये सबसे बड़ी खास बात देखिए इस कथा से आपको समझ में आएगी। फिर दूसरा क्या है कि उन्होंने निरंतर तपस्या की। तो तपस्या की तो एक तो ध्यान पूरा केंद्रित, एक तो ध्यान उसका जो है रखा कि हमको ब्रह्मा जी का ही ध्यान करना है। एक तो ये सबसे खास बात होगी। दूसरा उसमें श्रम लगता है, आराम से नहीं हो जाती कि लेटे लेटे तपस्या हो जाएगी। फिर उसमें पूरी लगन होनी चाहिए। फिर लगन के साथ में धैर्य बहुत आवश्यक है। अगर धैर्य नहीं है, आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं और चाहेंगे आज ही आज सारी चीज़ें मिल जाए, तो आज आज सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, मिलेंगी आपको, लेकिन एक क्रम है, जिस क्रम से आगे बढ़ेंगे तब उनकी उपलब्धि होगी। तो धैर्य भी रखना पड़ता है। तो ये जो गुण है ये मानव में आने बहुत जरूरी है, कोई भी हो। इसके बाद आप ये देखिए कि ब्रह्मा जी की उन्होंने तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। अब वो भगवान है, ब्रह्मा, विष्णु और
शंकर जी, तीनों महादेव हैं। अब ब्रह्मा जी क्या नहीं जानते कि इनका क्या उद्देश्य है? ये वरदान लेके शक्ति प्राप्त करेंगे और हमारी ही सृष्टि के विरुद्ध उत्पात करेंगे, ये भी जान रहे हैं। लेकिन वो ईश्वर, वो किसी के गुण दोष इस प्रकार नहीं देखते। जब गुण दोष नहीं देखते तो जो उनके लिए तपस्या करेगा वो उसको वरदान देंगे। इसीलिए आप देखिए, आप कहेंगे कि अरे वो फलाना अमुक तो भ्रष्टाचारी है, वो तो जो है डकैती डालता है, वो तो चोरी चकारी करता है, गिरह कटी करता है, भ्रष्टाचार करता है, सब उटपटांग तरीकों से जो है धन अर्जित करता है। लेकिन आप देखिए कितनी संपन्नता से रह रहा है, उसे तो कुछ भी नहीं हो रहा। और अगर वो मर खप जाए तो कौन सा ऐसा आप बता दीजिए सीधा व्यक्ति हो जिसने ज़िंदगी में बहुत शालीनता से रहा हो और उसे कोई रोग ना हुआ, या उसे कोई आर्थिक समस्या ना आई हो, शारीरिक पारिवारिक कष्ट ना आए हो। सबको आते हैं। आप कितनी सरलता से रह लो, देख लो तमाम लोगों को, सन्यासियों के जीवन देख लो, उनको 20 तो बीमारियाँ रहती हैं। फिर आप बताइए, आप ये कैसे कह सकते हैं कि हाँ इसके साथ ये जुड़ा हुआ है? तो जो क्या खास बात हुई कि उन्होंने अगर श्रम किया है तो भगवान उसको भी उसका फल देंगे। तो इस प्रकार से उसको उसका फल मिला और उसने वरदान मांगा। अब उसने जो वरदान मांगा तो वरदान में क्या मांगा? मैं मृत्यु मेरी ना आए कभी भी। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं भाई, ये संभव नहीं है। जो जन्म लिया है जिसने, जो उत्पन्न हुआ है उसको तो मरना ही है, उसको समाप्त होना है। परिवर्तन विश्व का शाश्वत नियम है, परिवर्तित आपको होना है, आप स्थिर नहीं रह सकते। तो फिर उसने सोचा कि मैं ऐसी बुद्धि से वरदान प्राप्त करूं कि मेरे मरने की संभावना ही समाप्त हो जाए। तो उसने मांगा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं ना किसी देवता से मरूं और ना मैं मनुष्य से मरूं, ना मैं किसी जानवर से मरूं। सारी चीज़ें शामिल कर ली उसने। फिर उसके पश्चात ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, ना धरती पर मरूं ना आकाश में मरूं ना जल में मरूं। तो अब आप ये देख लीजिए कि इस प्रकार से उसने शर्तें उसमें तय कर दी कि और किसी हथियार से ना मरूं, न किसी शस्त्र से मरूं, ना किसी अस्त्र से मरूं। अब हो गया निश्चिंत कि अब इस प्रकार की स्थितियां नहीं पैदा हो सकती कि मुझे कोई मार दे। तो अब उसने अपनी जीवन लिखवा लिया। कैसे? तपस्या करके, कर्म करके उसने अपना भाग्य लिखवा लिया, ब्रह्मा जी से लिखवा लिया। प्रतीक्षा नहीं की कि हाँ भैया मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, कि आज हमने कर्म किया है फल हमको इसी जन्म में मिलेगा। मिल सकता है, तमाम लोग अच्छा अध्ययन करते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां पाते हैं कि नहीं पाते। फिर कई लोग अच्छे घरों में सीधे ही जन्म लेते हैं, या अचानक से उनके इतने उद्योग बढ़ जाते हैं, या ऐसा प्रमोशन हो जाता है, या चुनाव में विजय मिल जाती है अचानक से और एकदम बड़ा पद प्राप्त कर लेते हैं। तो किसी पूर्व जन्म के कर्मों का उनका फल होता है, फल तो कर्म का मिलेगा। तो देखिए, कर्म से भाग्य लिखा जाता है। तो ये बड़ी खास बात इससे आपको कथा से समझनी चाहिए, और ये शाश्वत सत्य है। तो ये एक इसमें सबसे बड़ी बात आती है। अब जिस समय वरदान लेकर के वो आ गए, तो वरदान लेकर आने के पश्चात फिर उनका अब राज्य स्थापित हो गया। राज्य स्थापित हो गया तो उन्हें घोषणा कर दी कि मेरे राज्य में कोई देवता की पूजा नहीं करेगा, भगवान की पूजा नहीं करेगा। और उसने आक्रमण कर दिया सब तरफ। तो अब उसको पराजित करने वाला कोई नहीं था। तो उसका सर्वत्र उसी का शासन स्थापित हो गया। अब शासन स्थापित हो गया तो उसने कहा अब जो मेरी बात नहीं मानेगा मैं उसको मार दूंगा, जीवित नहीं कर सकता। अब ये देखिए, देवताओं में और दैत्यों में इतना अंतर है कि देवताओं ने भी पहले तपस्या करके अधिकार प्राप्त किए, तो वो उनको इतनी शक्ति प्राप्त है कि वो मृत को जीवित कर सकते हैं। लेकिन दैत्य असुर दे तो सकते हैं जितना उनके पास है, लेकिन और मार भी सकते हैं, लेकिन मृत्यु होने के बाद वो उसको जन्म नहीं दे, उसको जीवित नहीं कर सकते। ये उनके पास अधिकार दैत्यों असुरों के पास कभी नहीं रहा। केवल उनके गुरु शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी कि वो मृत को जीवित कर देते थे। बाकी उनको इस प्रकार का वरदान देने का, इस प्रकार का जीवित करने का अधिकार नहीं था कभी। तो एक तो ये बात ध्यान में रखनी है। अब क्या हुआ कि अब उसने अपने सारे राज्य में घोषणा कर दी। अब सारे राज्य में घोषणा कर दी, और जो भी अगर किसी देवी देवता की, भगवान की पूजा करता पाया गया तो उसकी हत्या कर दी जाती थी। वो समाप्त हो गया, डर के मारे दूसरा कोई उनकी पूजा ही नहीं करेगा। तो सब नीचे से ऊपर तक उनको हिरण्यकश्यप भगवान स्थापित हो गए। अब क्या हुआ कि जिस समय हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए जा रहे थे गद्दी छोड़ करके, उस समय उनकी पत्नी कयाधु घर पर थी। इंद्र ने ये देखा
कि ये आज हिरण्यकश्यप तपस्या करके आएगा, मेरे लिए संकट बनेगा। तो हम ऐसा करें, अभी फिलहाल इसको संताप देने के लिए इसकी पत्नी को उठा ले जाते हैं। तो वो उसकी पत्नी को उठा करके लिए चला जा रहा था। तो ये मतलब बहुत ही निकृष्ट कोटि का कार्य हुआ देव राज होने के बाद भी। लेकिन सत्ता के लिए, लोभ के लिए, हम कहते हैं लोभ का त्याग कर दो, आप दुनियादारी की इच्छा मत करो। लेकिन आप ये देखिए वास्तविकता क्या है। तो वो कुछ ऐसे सत्य हैं जो जुड़े ही होते हैं मन बुद्धि के साथ, व्यक्ति के साथ ही, जो जाते नहीं आसानी से, मुंह से चले जाएंगे, कहने से चले जाएंगे, वास्तविकता में नहीं जाते। तो वो उसको पकड़ के ले गए। जब ले जा रहे थे तो रास्ते में नारद जी उनको मिल गए। अब नारद जी मिल गए तो नारद जी ने कहा, अरे तुम इनको कहाँ पकड़ के लिए जा रहे हो, ये तो उसकी हिरण्यकश्यप की पत्नी है। उसने कहा है मैं इनको पकड़ के जानबूझ के ले जा रहा हूँ, मैं तो इनको अपहरण, इनको लिए जा रहा हूँ पकड़ के। क्यों ले जा रहे हो भाई? अरे मैं इसलिए ले जा रहा हूँ कि इनको अपने साथ रखूंगा, जैसे ही इनका पुत्र होगा तो मैं उसकी हत्या कर दूंगा। अब आप भी देखिए, मैंने बाल हत्या करने के तैयार बैठा इंद्र, किस लिए कि जन्म लेते ही वो मर जाएगा दैत्यराज, मेरा जो है विरोधी उत्पन्न ही नहीं होगा, तो हिरण्यकश्यप को निपट लेंगे कुछ समय तक। अब ये देखिए कितनी कैसी भावना उसके अंदर आई हुई है। तो नारद जी ने कहा, अरे आप ऐसा कैसे कर सकते हो, तो बहुत भारी अपराध आप करने जा रहे हो, आपको पता नहीं इसे क्या फल मिलेगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो नारद जी ने हस्तक्षेप किया और वो कयादु को उनसे छुड़वा करके अपने आश्रम में ले गए। तो इंद्र ने उनको ले जाने दिया। अब क्या हुआ कि जब वो वहाँ ले गए तो वो नारायण नारायण जपते थे। अब नारायण नारायण जपते थे और भगवान की कथा कीर्तन करते थे। तो जब कथा कीर्तन करते थे और कयादु सुनती थी तो उनको भी उसमें आनंद आने लगा, रस आने लगा, प्रसन्न रहने लगे उनके आश्रम में कि चलो यहाँ सुरक्षित, अब कोई देवता देवता किसी की चिंता भी यहाँ नहीं है, आराम से रह रहे हैं, सब सुविधा उन्होंने उपलब्ध करा दी। अब उस समय प्रहलाद गर्भ में था। फिर उसके पश्चात जब प्रहलाद का जन्म हुआ और वही आश्रम में बढ़ा, तो फिर नारद जी ने उसको सारी योग विद्या सिखा दी, सारे ग्रंथों का भी पाठ करा दिया, ज्ञान दे दिया उनको, योग तब सब चीज़ सिखा दी, और भगवान विष्णु की पूजा और पाठ और महत्व सारा उनको समझा दिया। तो भगवान प्रहलाद जो है पूरी आस्था के साथ, पूरी 100% निष्ठा के साथ उनके विष्णु भगवान के भक्त हो गए। तो जो ये परंपरा शुरू से चली आ रही है कि जब भी गर्भावस्था में कोई महिला होती है तो कहा जाता है कि घर का वातावरण अच्छा होना चाहिए, उसके सामने अच्छे अच्छे चित्र रहने चाहिए, अच्छी कथाएं होनी चाहिए, ताकि भावी संतान पर उसका प्रभाव पड़े। आज होता है ऐसा क्या? आज हम 50 द्वंद्वों में लिप्त हैं, तो जब संतान होगी तो वो उस तरह के द्वंद्व लेके लिप्त जन्म ले। फिर उसके बाद प्रारंभ में बचपन से ही कोई संस्कार नहीं डाले उसके ऊपर, कोई अच्छी बातें उसको नहीं सिखाई, और छोटा बच्चा हुआ नहीं कि उसको लैपटॉप मोबाइल लेकर के किनारे बैठा दिया कि माता पिता ने कि मेरा पिंड छोड़ो, तुमको जो करना करो, हम भी मोबाइल चला रहे हैं, तुम भी चलाओ। अब आप ये देखिए, अब कैसे बड़ा होकर सोचेंगे जैसे हम कहें वैसे करें, और बहुत उसका उन्नत नाम भी हो। अब हो गया वो अपने क्षेत्र में, अलग बात है, लेकिन सामाजिकता और एक वो जो एक मानवीय गुण होता है, उच्च मानवीय गुण, वो तो नहीं समा सकता उसमें, उससे तो वंचित रहेगा। तो आपको सिखाना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य बहुत सीख सकता है, लेकिन मनुष्य अपने से भी कुछ नहीं सीख सकता। अपवाद भले ही हो, लेकिन अपने से नहीं सीख सकता। तो ये देखिए, वो जो सत्य था आज भी शाश्वत सत्य है कि हम ऐसा करेंगे तो फिर हमारे आगे आने वाली पीढ़ी अच्छी होगी। तो ये देखिए, इससे जो है हमको एक शिक्षा प्राप्त होती है। तो अब उसके सामने क्या समस्या खड़ी होगी उसके हिरण्यकश्यप सामने, कि दुनिया भर को तो मना कर दिया, लेकिन प्रहलाद को मना नहीं कर पाते कि आप विष्णु की जो है उपासना मत कर। और प्रहलाद खुद तो करे ही, अपने जो मित्र थे उसके सहपाठी, उनको भी भगवान विष्णु का भक्त बना दिया। अब ये उसके लिए बड़ी चुनौती होगी, या तो मैं ना रहूं या प्रहलाद ना रहे, क्योंकि प्रहलाद के कारण मेरा अस्तित्व खतरे में है। दुनिया मुझे मान रही है, लेकिन सब यही तो कहेंगे कि प्रहलाद जब नहीं मान रहा है और ये उसका कुछ नहीं कर सकते, तो बस खाली हमारे ऊपर ही तुर्रा दिखा रहे हैं। तो जब कोई व्यक्ति तानाशाह हो जाता है, अहम उसके अंदर समा जाता है, तानाशाह हो जाता है, उसके अंदर क्रूरता समा जाती है, फिर वो ध्यान नहीं देता और उसके कारण कुछ भी अपराध करने को तैयार हो जाता है, तो वो फिर इस स्थिति में आ गया कि मुझे अपने पुत्र का वध करना है। अब पुत्र का वध करने के लिए उसको तलवार से अपने सैनिकों से मरवाना चाहा, नहीं मरा, हाथी से को चलवाया, जीवित बच गया, पहाड़ से गिरवा दिया तो भी जीवित बच गया, समुद्र में डुबा दिया तो भी जीवित बच गया। उसकी बहन जो है, उसको वरदान मिला था कि उसको आग नहीं लग सकती, वो गोदी में लेके बैठ गई, प्रहलाद बच गया, उसकी बहन जल गई जिसको वरदान मिला हुआ था। अब आप देखिए, वो मरे ही नहीं। अरे
वो भी उसको बहुत गुस्सा आ गई। तो जब आदमी अनावश्यक इच्छाएं करता है ना, उसको लालसाएं बहुत बढ़ जाती हैं और उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होती, तो उसमें क्रोध उत्पन्न होता है। और क्रोध अगर पूरा नहीं हो तो उसको जो कारण होता है क्रोध का, उससे वैर उत्पन्न हो जाता है। वैर हो जाता है तो फिर वो संघर्ष होते हैं। तो वही प्रहलाद के साथ स्थिति हो गई। अब प्रहलाद पुत्र उत्तर कुछ नहीं, अब प्रहलाद को अंत करना है। और एक दिन खुद उसको बांध दिया खंबे से और कहा, बताओ अब तुम्हारा भगवान कहाँ है, तुम बुलाओ भगवान को। भगवान कहाँ है? सर्वत्र तो है। तो क्या इस खंबे में भी है? हाँ, इस खंबे में भी है। तो कहाँ इस खंबे में? मैं देखता हूँ। तो एक जहाँ गदा लेकर के खंबे को मारी तो धड़धड़ा के खंबा गिरा और उससे भगवान नरसिंह प्रकट हुए। तो नरसिंह प्रकट हुए तो ऊपर का हिस्सा उनका सिंह का था और नीचे उसका मनुष्य का था, इसलिए नृ, नर और सिंह, नरसिंह उनका नाम हुआ। तो अब उसके साथ हिरण्यकश्यप का संघर्ष हुआ और संघर्ष होने पे उन्होंने उसका कैसे वध किया? उसको पकड़ के घसीट लिया, अपने हाथों में उठा लिया और अपने शरीर को बहुत बड़ा कर लिया। और बहुत बड़ा करके उसको पहले तो ले गए अपना दरवाजे के बीच में, जो ड्योढ़ी होती है दरवाजे के बीच में बैठ गए। और शाम का समय था और गोदी पर लिटा लिया उसको, नीचे से उठ गए पैर उसके दोनों। अब उसको कहा कि आप बताओ, जो तुमने वरदान मांगे सब पूरे हो रहे हैं? अब दिन है या रात है? न दिन है न रात है। फिर मैं जो है बताओ, न जानवर हूँ, ना मैं मनुष्य हूँ, ना देवता हूँ। फिर न अस्त्र न शस्त्र मेरे पास कुछ नहीं। क्या थे? सिंह के नाखून थे। फिर अब देखो, तुमको जो है मैंने नीचे उठा दिया, अब तुम धरती पर भी नहीं हो, आकाश में भी नहीं हो, यहाँ बीच में लटके हुए हो। तो इस पर देखो सब शर्तें तुम्हारी पूरी हो गई जो ब्रह्मा ने वरदान दिए थे। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और यहाँ से लेके नाखून से उसका यहाँ पूरा पेट चीर दिया। इस प्रकार उसका अंत हो गया। और फिर उन्होंने प्रहलाद को दैत्यों का राजा बना दिया। तो अब ये देखिए कि प्रहलाद इतने कष्ट होने के बाद भी उसकी निष्ठा विचलित नहीं हुई, कहीं से भी विचलित नहीं हुई, इसलिए भगवान उसके साथ है। अब हम पूजा करते हैं, 50 वर्ष से धूप बत्ती दिखाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, दिखावा करते हैं, कथा कीर्तन करते हैं, लेकिन जहाँ कोई बात आती है तो वहाँ फिर भगवान का भरोसा नहीं करते। फिर हम अपनी चालाकी करते हैं। फिर हम कभी किसी गुरु के आश्रम में जाते हैं, कभी किसी में मत्था टेकने के लिए चल देते हैं। तो अब ये क्या है? आपकी आस्था किसी ईश्वर में नहीं है। जब आस्था नहीं है तो उसका आपको लाभ भी नहीं मिलता। आस्था होने का मतलब आप हमेशा महसूस करो कि मेरे अंदर है, मेरे बाहर है, मेरे सामने जो वस्तु है सब में ईश्वर है। तो इस तरह की आस्था जब होगी तब ईश्वर आपके साथ होंगे, हर एक काम में आपको सहयोग करेंगे। जहाँ आपकी समस्या खड़ी होगी वो परीक्षा तो लेंगे कि हाँ देखें आप टिके रहते हो कि नहीं, और टिके रहे तो फिर आपको उनसे पूरा उनका आशीर्वाद वरदान आपको प्राप्त होगा। तो ये कथाएं जो हैं इस प्रकार से ये जो इसके साथ जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और दूसरा इसमें ये भी बात है कि जो उनका अंत हुआ तो एक तो क्रूरता के कारण तो हुआ ही, दूसरा ये है कि हमारे धर्म में दूसरे के किसी भी धर्म में हस्तक्षेप करना, पूजा पाठ में हस्तक्षेप करना निषिद्ध है। और जो ऐसा करता है उसी को दैत्य, असुर, दानव ये कहा गया जो इसका उत्पाद करता है। तो इसलिए वो बुरे कह गए। तो ये नहीं हमको करना है कि हमको कोई अपने धर्म का पालन कर रहा है उसको करने दीजिए। तो इतनी सारी चीज़ों की जो है हमारे ये भगवान नरसिंह अवतार जो हुआ है इस कथा से हमको ये सारी शिक्षाएं से प्राप्त होती हैं। तो अब हम इसके पश्चात अगली कथा करेंगे भगवान वामन देव की। और आप जो है हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अच्छी कथाओं का अपने मित्रों में प्रचार भी कीजिए। और ये पुस्तक जो है भगवान विष्णु के अवतार अमेजन पर, फ्लिपकार्ट दोनों पर उपलब्ध है, आप उसको मंगवा सकते हैं।